ओम नमः शिवाय। आज हम रुद्र संहिता पंचम खंड का अध्याय 50 शुरू करने जा रहे हैं। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्तरत्न अर्पण करना तथा अष्टमूलतष्ट का स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वर प्रदान करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेदव्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्नपूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन, यक्ष, कंदर्म और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कणिकार, कंदब, मौलीश्री, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदुक पुष्प, पुनांग, नागकेशर, केसर, नवमल्लिक, चिबिलिक, कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुव्रक, गठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांकु, नंदाव्रत, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वाकुर, कुरंतक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अनन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह और एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलात रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्राक्षलित किया। इस प्रकार चित्तरत्न को निर्मल करके उस पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधेय नहीं रह गई है। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा,
सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावनकर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अगवाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसीलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वाम्भरात्म, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्माओं में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा को आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणतज जनों के संपूर्ण योगक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भलीभांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तष्ट स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंगास्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है,
उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कृप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी, उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषोत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल में मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? यहाँ पर हमारा अध्याय 50 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 51 से 54 पढ़ेंगे। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण उन्हें जम्भारास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्याकश्यपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हाद्र, अनुहाद्र, सहाद्र और प्रहलाद्र नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ ना हो सका।
प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपी धारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का और से पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में तिलोकी को तथा तिलोकधारी पति को बलपूर्वक जीतकर शौणितपुर में अपनी राजधानी बनाई और वहां रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिवभक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तवांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा। बाणासुर बोला, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसीलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इस पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेरों को गजाध्यक्ष, नेतृत्व को सैरंधी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यह मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहारी तथा महामनुष्य रूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह सहस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे
आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहाँ तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूँ कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्य अर्चना करी और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश में आएगा जो नाना प्रकार के सहस्त्र शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधवी की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अनंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्ति हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूँ कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुंभांडक की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमानी थी। वह तनया उषा ने पुनः बोला। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यूँ कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषिवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देख उषा लज्जित हो उठी। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतापुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुःशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के
दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसी की गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिवभक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डालो। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड ने बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौलिक की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुँच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणव्रत ही समझ रहा है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया यूँ बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़ हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कहीं, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वात्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर
बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाणतनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ परव्रत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश में बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री हरि ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाही भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे, क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूं। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसीलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृग ब्रह्मास्त्र द्वारा मुझे जर्गभ्रमित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के यूँ कहने पर शांडिपाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभणास्त्र शस्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा जंभृत हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग गदा और सृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। यहाँ पर हमारा अध्याय 54 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।